अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट के नए सूबे होने चाहिए, ये सिस्टम फेल हो चुका है, नया सिस्टम आना चाहिए। इस टाइम इसने रिपल कास्ट कर दिए हैं गवर्नमेंट की सफ़ों में। PML नून ज़्यादा अपसेट है और लाइकवाइज पीपल्स पार्टी भी। और ऑन टॉप ऑफ दैट DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने भी इसको काइंड ऑफ इंडोर्स किया है, ऑल्दो के उन्होंने कहा कि इसके ऊपर वो कमेंट नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम उसी ब्रेथ में उन्होंने ये भी कहा कि सूबे होने चाहिए, नीड ऑफ द आर है। और अगर साथ में बात की जाए पूरे सिस्टम को ओवर हालिंग की ज़रूरत है, तो इसमें भी वो यही चाह रहे हैं या कह रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम जो है इसकी ओवर हालिंग की या रीसेट होने वाला है गवर्नेंस। तो कौन करेगा? मोहसिन नकवी की बात कर लें, इसी सिस्टम के वो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। इसी सिस्टम को वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। तो साथ में सोशल मीडिया के ऊपर कई जो हैं उनके नाकिद उनसे डिमांड कर रहे हैं कि आप रिज़ाइन कर जाएं। रिज़ाइन करने के बाद आप इस सिस्टम के ऊपर खुल के तनकीद करें। साथ में ये भी फिर वहीं पे ये डिबेट भी चल रही होती है कि जो उनसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं तो उनको वो जवाब भी वहीं से आ रहा है कि टाइम बताएगा कि इस्तीफ़ा कौन देगा इवेंचुअली। कल भी हमने इस पे डिबेट की और जो हमारे पैनलिस्ट थे उनका फोरकास्ट थी कि अगस्त के बाद चीज़ें जो हैं वो काफ़ी चेंज होने जा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये अब पूछना लोग शुरू हो गए हैं। मोहसिन नकवी की इस जो है धुआंधार स्टेटमेंट के बाद आप ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ इस्लामाबाद में जो मामलात हैं वो सही नहीं है। उस सेम पेज वाली स्टोरी फिर से दोबारा से इको कर रही है सभी के कानों में कि क्या ऊपर सेम पेज अभी मौजूद है या वो नहीं रहा। इस सारे इशू के साथ साथ जो दूसरा मामला था पीपल्स पार्टी और PML नून की लड़ाई ऑन कश्मीर पोल्स, पहला फ़ेज़ कंप्लीट हुआ। 13 में से 9 सीटें नून लीग ने जीत लीं, लेकिन PPP ने कहा कि जनाब ये सारी मैसिव रिगिंग का मामला था, इनको गिफ्ट कर दी गई हैं। सेकंड फ़ेज़ कल से शुरू है। सेकंड फ़ेज़ में 21 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। 9 सीटें मुजफ्फराबाद की हैं और 12 वो कंटेंशियस सीट्स हैं जिनको लेके जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो कि इस टाइम बैन है, प्रोस्क्राइब्ड है, वो प्रोटेस्ट कर रही है। 50 दिन से ज़ायद का प्रोटेस्ट उसका चल रहा है। तो ये 21 सीटों के ऊपर कल क्या मामला बनता है? पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अगर ये सीटें भी गिफ्ट कर दी गई PML नून को या मेजॉरिटी ऑफ दैम या रिगिंग हुई तो वो इस्लामाबाद में नून की गवर्नमेंट नहीं रहने देंगे। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है सारी, किस तरफ हम हेड कर रहे हैं, क्या सीन बना हुआ है इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर। इस सारे इशू को ट्रैक करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, ऑथर हैं ताहिर मलिक साहब। ताहिर साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और ताहिर साहब, जैसे कि इंट्रो आपके सामने है कि एंडोर्समेंट आ गई है फ्रॉम DGISPR की तरफ से भी, मोहसिन नकवी ने जो बातें की हैं, तो मैं बताएं कि चीज़ें किस तरफ हेड कर रही हैं। लग ये रहा है कि ऑल इज़ नॉट वेल जो पावर कॉरिडोर्स के अंदर मामलात हैं। बड़ा बुनियादी सवाल है और इसका कोई मैं एक मुश्किल से जवाब दूंगा आपको। मेरा ख्याल है कि उम्र के जिस हिस्से में मैं हूँ और 30-35 साल के जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस के बाद हम खुद हिस्ट्री बन जाते हैं जब चीज़ें बार बार देखते हैं। तो मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ कोई इस तरह का ट्रेंड है कि हर 2-3 साल के बाद, मैं जिस खुद मीडिया का हिस्सा रहा हूँ या हूँ, तो ऐसे लगता है 2-3 साल में हम इस नतीजे पे पहुँच जाते हैं कि कोई क्राइसिस आ गया है और हमारी कमाल की खूबसूरती होती है, जो बेस्ट ब्रेन है वो ये बता रहा होता है कि हुकूमत रहेगी कि नहीं रहेगी, और पूरा मुल्क इस इंतज़ार में होता है जी हुकूमत रहती है कि नहीं रहती। और 2-3 साल के बाद फिर एक नई हुकूमत आती है, फिर वहीं पे वहीं आ जाते हैं और बातें भी वही क्वेश्चन और वही होता है कि अब देखते हैं क्या होता है। मैं आप जब बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि अपना मोहसिन नकवी साहब ने जो फरमाया और आपने जिस तरह फरमाया कि हमारे जनरल शरीफ साहब ने भी इंडायरेक्टली कहा कि भाई सूबों के बारे में सोच गलत नहीं है, तो थोड़ा सा अगर आप मुझे अलाउ करें तो आई लाइक टू बी अ लिटिल फ्रैंक विद यू। देखो इशू ज़ुल्करनैन ये नहीं है कि चीज़ें इन्होंने गलत कहा है, नकवी ने भी बिल्कुल ठीक है, जरनैल ने भी सही कहा है, मगर
गलत कहाँ पे हम, ये सवाल है जहाँ पे मेरा ख्याल है हम बिखर गए हैं पाकिस्तानी। बिखर इसलिए गए हैं कि जो मॉडर्न इंसान है या मॉडर्न सोसाइटी है ना, वो अफराद नहीं चलाते, वो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। मतलब कॉमेडी ये है, बाय है वैसे ट्रेजिडी में कॉमेडी कह रहा हूँ, ट्रेजिडी ये है कि ये तो सारा कुछ पार्लियामेंट में होना चाहिए, जहाँ पे तुम्हारा मेरा कैमरामैन का वोट गया हुआ है, माई रिप्रेजेंटेशन इज माई पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने वो पंजाबी में कहते हैं धनिया पीता है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर टॉक शो होती है। और एक मुझे इमरान की बात, खान की बड़ी अच्छी बात लगी थी, हमारी उससे किसी ज़माने में दोस्ती थी, तो मैंने उससे पूछा, मैं खान साहब व्हाट इज़ पाकिस्तान, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान? तो वो कहते हैं यार दिस इज़ ए क्राइसिस मैनेजमेंट थिंग, कि आप एक क्राइसिस ब्रेकिंग न्यूज़ का आएगा तो सारा मुल्क उसी पर डिस्कशन करेगा जब तक कि एक नया क्राइसिस नहीं आ जाएगा। अब खुदा ना खास अगर सैलाब आया ना तो नकवी बहेगा, नकवी फारग होएगा, फिर हम सैलाब पे चढ़ जाएंगे, फिर हमें याद आएगा वो इंडिया हमारा दुश्मन है, उसने पानी छोड़ दिया, लो जी उसके बाद सितंबर में फिर इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगी, पोल्यूशन आ जाएगी, फिर हम आ जाएंगे, आंखें ख़राब हो गई, आंखें ख़राब। तो पॉइंट ये है कि थोड़ा सा अगर आप मुझे वाकई इतनी फ्रीडम दे दें तो 47 में आज का जो पाकिस्तान उसकी बात करते हैं, उसके 4 सूबे हैं। आर्मी चीफ था जनरल यूब, 50s में जनरल यूब से भी क्लियरेंस गई कि यार ये सूबे जो है ना, क्योंकि एक तरफ मशरक़ी पास एक सूबा है तो इसका ये काम ख़राब हो गया, लो जी हमने ना बड़ी इंटेलिजेंस, इसी तरह उस ज़माने के जुल्करनैन ताहिर ने ये प्रोग्राम किया कि नहीं सूबे ख़त्म कर देंगे, लो जी सूबे ख़त्म हो गए। 1 यूनिट कितने साल ना, 15 साल। फिर एक बहुत बड़ा ब्रेन आ गया जनरल यूब के बाद, उससे बड़ा ब्रेन था, उसका नाम है जनरल याहिया। जनरल याहिया ने कहा नहीं इस तरह नहीं हुआ, ये काम नहीं ठीक हुआ, ये 4 सूबों की इनफरादियत भी ख़त्म हुई है और रिजल्ट कुछ नहीं है। वो भी बड़ा दानिश्वर था। लो जी फिर 1970 में फिर वापस आ गए सूबे, वापस आ गए। फिर एक जनरल मुशर्रफ साहब आ गए, उन्होंने कहा नहीं यार ये एग्जैक्टली जो आप आज का आइडिया, उसने कहा नहीं ज़िले हुकूमतें नाज़म आए, एक 50 शहर होंगे, 50 गवर्नर होंगे, आप उसको नाज़म कह लें, वो पुलिस उसके नहीं, बिल्कुल अमेरिकन सिस्टम। मैं गलत तो नहीं ना कह रहा। लोग फिर जनरल मुशर्रफ भी बड़े ज़हीन थे, उनकी इंग्लिश भी मेरे और आपसे बहुत अच्छी थी, वो भी चले गए, अब वापस आ गए, अब कहते जी तोड़ दो। सवाल मैं जो करना चाह रहा हूँ कि जब तक नॉन इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग के साथ, अच्छा मसला सही है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, नकवी भी दुरुस्त कह रहे हैं और जनरल साहब भी दुरुस्त कह रहे हैं, मैं इस पे इख्तलाफ नहीं कर रहा। मैं इख्तलाफ ये कर रहा हूँ कि हम 2026 में रह नहीं रहे। 2026 में इंसान माइनस हो गया, ह्यूमन इंडिविजुअल माइनस हो गया। ये डार्क एज था कि एक स्ट्रॉन्ग मैन आएगा, एक हैंडसम आदमी आएगा, एक अजीम आदमी आएगा, एक अल्लाह का बंदा आएगा, दैट पार्ट इज़ ओवर। अब ये है कि आपने 5वीं बड़ी पॉपुलेशन को चलाना है, तो इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिबेट करे, खुल के डिबेट करे, मीडिया चले, कौम चले, फिर डिसीजन हो। तो मेरे ख्याल में मिसिंग लिंक इंस्टीट्यूशन है। तो लेकिन ताहिर साहब, पार्लियामेंट तो कहा जाता है कि इसे रबड़ स्टैंप, तो वो उसकी तो वक़्त रही नहीं है। कोई भी इशू वहाँ जाता नहीं है, उससे बाहर ही उस पर बात होती है और बाहर ही सेटल डाउन हो जाता है। तो पहले तो पार्लियामेंट के हवाले से है ना, और अपोजिशन तो वैसे ही पार्लियामेंट को फॉर्म 47 चले मैं आप माशाल्लाह आप भी मेरी तरह थोड़ा, हमारे में दोनों में कॉमन चीज़ है, हम जर्नलिज्म करते भी हैं, जर्नलिज्म पढ़ाते भी हैं। मुझे आप बता दें एज ए सिटीज़न, चले छोड़ दें सिटीज़न, किसी भी दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, डिबेट का प्लेटफॉर्म कौन सा बनता है? जी पार्लियामेंट ही होगा। तो मुझे बता दो, दुनिया अगर बाकी दुनिया पागल है यार, 193 मुल्क हैं और 5000 साल हमने जूते खाए हैं। बड़ी देर के बाद इंसान को समझ आई है कि यार नहीं, इज्तिमाई विजडम जो है ना वो एक फ़र्द से ज़्यादा है। लेट्स टॉक एंड लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन। अभी तक तो हम फंडामेंटल को समझ नहीं सके। मैंने आपको बड़े तरीके से बता दिए कि इतने बड़े बड़े ब्रेन आए हैं, उन्होंने मसले का हल निकाला है, मगर जू ही उनकी वर्दी उतरी है, जू ही उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ है तो सारे भूल ही गए। तो ये मुझे डर ये है कि आई एम 100% श्योर कि जनरल शरीफ के दिल में पासन का दर्द है। मैं आई एम श्योर अबाउट इट। और नकवी ने भी जो बात की है, मुल्क के इंटरेस्ट में बात की है, मगर मेरा ख्याल है कि उनको साथ एक स्टेप आगे जाना चाहिए। उनको साथ ये कहना चाहिए कि यार इसका प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है। राइट, लेकिन ताहिर साहब डेफिनेटली बात कहीं ना कहीं तो हुई होगी ना। अभी ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि 4-5 बड़े जो हैं वो मिल के बैठें, और ये जो प्रपोज़ल है मोहसिन नकवी की कि ज़्यादा सूबे बनने चाहिए, 6 सूबे बने, 10 बने, 15 बने, जितने भी बनने हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का नाम उनको दे दें, नेम एनीथिंग, तो उसके ऊपर बात करें। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, राइज़ करता है
कि ये 5-6 बड़े पहले बैठे ही होंगे, कोई कंसेंसस नहीं हुआ होगा, तभी ये पब्लिक में ये चीज़ आई है ना। मोहसिन नकवी लेके आए हैं मार्केट के अंदर, और इसके बाद इस चीज़ को PML नून जो भी है वो टेक ऑन कर रही है मोहसिन नकवी को, लेकिन बंद कमरों के अंदर पब्लिकली वो एक वर्ड भी उनके ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे। मुझे यही जानना है कि वहाँ पे मामला ठीक नहीं है, तो ये पब्लिक में चीज़ लेके आए हैं, इवेंचुअली किस तरफ चीज़ें हेड करेंगी, थोड़ी हमें फोरकास्ट भी कर दें। नहीं, इसमें असल इशू क्या है? इशू ये है कि कॉन्फ्लिक्ट है। फ़ौज या एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस का इशू बन गया है, पाकिस्तान में एक वननेस नहीं रही, एक एग्जाइटी है। अब तो वो काकरोच का भी उन्होंने जिक्र किया है, मेरे लिए नकवी साहब को याद नहीं, 2023 में भी ये निकले थे काकरोच। जो मैं बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो पंजाब है ना, पंजाब 70% पाकिस्तान है। अब देखें लड़ाई कहाँ पे चल रही है। नून समझती है कि बाकी कुछ हो ना हो, डार्लिंग पंजाब है, तो अगर सूबे जाएंगे तो सबसे बड़ा लूज़र कौन होगा? मैं होगा। मैं आपको एक ख़बर भी दे रहा हूँ, सेंस भी दे रहा हूँ। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने कंफर्ट रखी है कि यार ठीक है, बाकी जो कुछ रहे सिंध तो मेरा है ना, वो भी उनका हो गया किसी हद तक इस वक्त। लेकिन वो कहते हैं कराची और हैदराबाद नहीं जाने देना, अगर आप सूबा बनाने की बात करते हैं। हाँ, वो उनका भी इंटरेस्ट वही है ना जो पंजाब में इनका इंटरेस्ट है। अब मुझे ऐसे लग रहा था कि जो पाकिस्तान की जो बड़ी पोलिटिकल पार्टीज हैं दोनों फंस गई हैं। वो चाह रही हैं कि इन 4 सूबों में कम अज़ कम हर सिचुएशन में हमारा सूबा एक तो पक्का बनता है। चलो कभी सेंटर में मैं चला गया, सेंटर में कभी वो चला गया, और इंशाल्लाह इमरान तो बाकी ज़िंदगी जेल में रहेगा। तो उनके लिए चीज़ें बड़ी सिंपल हैं। अगर सूबे टूटते हैं ना, तो ये असल में लड़ाई ये है जो आप तरीके से कहते हैं ना 5-6 बंदों की लड़ाई है। लड़ाई लड़ाई कुछ नहीं है, लड़ाई सेल्फ इंटरेस्ट की है। नून को पता है कि पंजाब जो है वो फ्रांस से ज़्यादा आबादी है, जर्मनी से ज़्यादा आबादी है, इंग्लैंड से ज़्यादा आबादी है। मतलब मैनेजिंग पंजाब इज़ सर्टनली मोर देन पंजाब इज़ बिगर देन मोर देन 100 कंट्रीज ऑन दी अर्थ। तो वो उनका ये इशू है। तो इस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ समझ आ गई है, ये अच्छी बात हुई है। इस्टेब्लिशमेंट को ये समझ आ गई है कि अल्टीमेटली लोगों के कंफर्ट्स कम हो रहे हैं, महंगाई आ रही है, चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही, तो मुल्क में वो फ़िज़ाएँ नहीं बन रही जिस पे आप तरक्की कर सकें। तो ये क्लैश आ गया। तो मोहसिन नकवी जो अब ब्लंटली उन्होंने बात की है, तो उसके बाद रेजिग्नेशन की भी बातें शुरू हो गई हैं कि अगर आप इस सिस्टम से खुश नहीं हैं तो आप रिज़ाइन करें। आप PCB का चेयरमैनशिप भी आपके पास है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी आपके पास है, वो एक्सटेंडेड इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनके पास। तो उनके रिज़ाइन के हवाले से, और फिर दूसरा मैंने आगे वो बताया, तो कहते हैं टाइम बताएगा रिज़ाइन किसने देना है। नहीं, ये तो अपना देखें ना, पाकिस्तान की 79 ईयर्स की अगर आप हिस्ट्री देखें ना, तो मैंने नहीं कोई मुझे इंसान दिखा दे जिसकी ज़ीरो पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, ज़ीरो पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, 3.5 साल में रिज्यूमे ख़त्म ही नहीं हो रहा। और आज तक मुझे ये पता नहीं चला कि सेनेटर, देखें सेनेटर आप असेंबली से जो सूबाई असेंबली के वोटों से बनते हैं, मुझे कोई माइका लाल ये बता दे कि फैसल वाडा और मोहसिन नकवी को किसने वोट दिया होगा? पीपल्स पार्टी। ये कोई पता नहीं, मतलब किस पॉइंट पे दिया होगा। ये देखें ना, जैसे मैं अगर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हूँ, या हाँ वो वैसे एक बात तो मुझे याद आ गई, वो अपना जरदारी साहब को बाप की तरह कहते हैं मेरे यहाँ, वो हो सकता है फैक्टर हो सकता है कि बेटे का नाम कर दिया हो। मगर जो पॉइंट मैं रेज़ करना चाह रहा हूँ कि आप अगर इस सिस्टम को पसंद नहीं करते तो बात तो बहुत अच्छी आपने की है, मगर फिर आप पे मोरालिटी का भी क्वेश्चन आ जाता है ना। फिर आप कहें कि यार ये सिस्टम कोलैप्स कर गया, कम अज़ कम मैं, जिसको वो हमारे इस्लाम में भी कहते हैं ना कि आपके पास एक तीसरा दर्जा है कि अगर आप चीज़ें बदल नहीं सकते तो दिल में तो बुरा के तो यार आप उसका कोई हमें एविडेंस दे कि यार आई एम रिज़ाइनिंग, मैं अब ये जॉब नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल में इस सिस्टम में अच्छी चीज़ें पैदा नहीं हो सकती। आप ने साथ ये भी कह दिया कि 5 साल हुकूमत भी पूरी करेगी, साथ आपने कह दिया कि काकरोच भी किसी टाइम आ सकते हैं, साथ आपने कह दिया कि सूबे भी बनने चाहिए, और साथ आपने कहा कि आज मेरा पॉलिटिकल तकरीर करने को दिल कर रहा है, पॉलिटिक्स आपने की नहीं। और वैसे तो आप माहिर माशियत उस दिन बने हुए थे ना, क्योंकि दिसंबर थी, तो आप माहिर माशियत भी हो गए, माहिर क्रिकेट भी हो गए, माहिर इंटीरियर मिनिस्टर भी हो गए। अमेरिका में जाके आपने जहाज़ भी ख़रीदे हैं पाकिस्तान के लिए। अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी अच्छी चीज़ दे दी है, जाना नहीं उनको चाहिए बाहर। लेकिन PCB का जो हैट पहना हुआ है वो उतार दें। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से भी हार गई, पहले बांग्लादेश से हारी, कप्तान जो है वो चेंज कर रहे हैं आप, लेकिन रिज़ल्ट 0/0 आ रहा है।
राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला क्वेश्चन है कि मतलब किसी राइट पर्सन को ये हैंड ओवर कर दें तो मेरा ख्याल है कि इज़्ज़त में ज़्यादा इजाफा नहीं होगा इनकी। मेरा ख्याल है जो नकवी साहब ने जिन चीज़ों की निशानदेही की है ना अपनी तकरीर में, वो सारी चीज़ें क्रिकेट में नज़र आ रही हैं। इंस्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी नहीं है, मेरिट नहीं है, फिटनेस नहीं है, कोई विजन नहीं है, 5 years प्लान नहीं है, 2 years प्लान नहीं, जो वो कहना चाह रहे हैं ये सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो मेरा ख्याल है उसका सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान क्रिकेट इटसेल्फ ही है कि वाकई सिस्टम कोलैप्स कर गया। जो एक चीज़ सारे इससे इन्फर कर रहे हैं कि जो है बहुत प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर के, शहबाज शरीफ साहब इस सारे मामले से किस तरह से इससे बाहर निकल जाएंगे जो ये काइंड ऑफ क्राइसिस है? आई डोंट बाय दिस। मेरा नहीं ख्याल कि दिस कंट्री इज़ मैनेजेबल। इस वक्त की जो सिचुएशन, आप जो मर्ज़ी के, मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैं जुल्फ़िकार, ये बड़ी मज़े से आपको बात बताऊँ, मैंने डिफरेंट पोजीशंस पे काम किया और जब मैं नया मीडिया में आया तो जो मेरे सीनियर्स थे तो मैंने बिल्कुल इन कानों से बिल्कुल ऐसे सुना है, ये रिकॉर्ड में ज़रूर रख लेना कि लो जी इस बार जो है ना ये हुकूमत जाने लगी है। और एक मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ मैं कि वो जो हम बिल्कुल हम यंग कि इस बार जो एहतसाब हो रहा है ना वो बड़ा ज़बरदस्त। इस बार फौज ने किसी को माफ़ नहीं करना। ले भाई मैं बुढ़ा हो गया, 60s प्लस चला गया, मेरे बच्चे भी आ गए ने, ना एहतसाब हुआ है तो ना इस बार वो कुछ हुआ है। तो ये एक ना 2.5 साल का एक हमने ना रखा हुआ है बेंचमार्क। देख लो तुम हिस्ट्री में चले जाओ, चलो लेट्स गो टू नवाज वर्सेस बेनज़ीर, दोनों 2.5 साल से चले हैं। आज तक पाकिस्तान में तुम्हें पता है लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका है? वो गिलानी का है, पीपल्स पार्टी का। वो भी 5 पूरे नहीं कर सके तो भी सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया। भुट्टो भी पूरा नहीं कर सका टेन्योर, इमरान नहीं कर सका। पाकिस्तान के 26 से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर आए हैं और एक प्राइम मिनिस्टर, आज तक एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो वोट से आया और वोट से गया है। तो चीज़ें तो हमारी बड़ी गहरी हैं, मगर हम ऊपर से खेलें। मुझे चले आप शहबाज को निकाल लें तो क्या मोहसिन नकवी ऐसा कौन सा जादू है, कौन सी ऐसी चीज़ है यहाँ बता दें कि उसकी जो पॉलिटिकल फोर्स है, उसके पास जो बड़ी उसकी बेस बहुत अच्छी है, उसके पास वर्कर बड़े अच्छे हैं, उसके पास एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कोई लॉजिक भी तो देना। टीम ऑफ टेक्नोक्रेट्स यही तो वो तो मोहसिन नकवी के, वो तो आप मुझे भी दे दें, मैं भी वो मुझे दे दें, मैं तुम्हें दे दूँ, हमारा कैमरामैन हमसे अच्छा चला लेगा। उसमें मोहसिन नकवी का कौन सा क्रेडिट है? मुझे ये सवाल है आपसे। जी बिल्कुल, वाई मोहसिन, ये मेरा सवाल। बिल्कुल इसका आंसर ढूंढते हैं एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। सीनियर एनालिस्ट, जर्नलिस्ट और ऑथर ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब बताएं कि अगर हम मोहसिन नकवी साहब की प्रपोज़ल को एक लम्हे अस्यूम कर लें कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट प्लस पीपल्स पार्टी दोनों एग्री कर जाते हैं और थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है इसका पार्लियामेंट से स्पेशली प्रोविंशियल असम्बली रेजोल्यूशंस पास कर लेती हैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ और नेशनल असम्बली में चला जाता है और सेनेट भी पास कर देता है और सूबे बन जाते हैं, पाकिस्तान के मसाइल हल होना शुरू होंगे इससे। अभी तो एक साउथ पंजाब वाली रेजोल्यूशन जो है वो 2/3 से पंजाब असम्बली ने मंजूर की हुई है और नेशनल असम्बली में इट इज़ पेंडिंग आई थिंक। तो ये मुझे बताएं कि सूबे बन गए जितने भी से 6 बन गए कम से कम, तो पाकिस्तान के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे? सवाल ही पैदा, इन एडिशन टू दैट 4 सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो फिर इशू हम यहाँ पे भी प्ले कर रहे हैं। मैं आई वुड लाइक टू कोट जो पिछली निगरान हुकूमत में एजाज गोहर वाज दी निगरान मिनिस्टर। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि पाकिस्तान दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेट है और इसका अपना जो खर्चा है इसको चलाने का पाकिस्तान का वो 25,000 अरब रुपए है। कितना है वो? 2 साल पुरानी मैं डाटा दे रहा हूँ, अगर आज निकालो तो वो भी बढ़ जाएगा। डार्लिंग मुझे ये बताओ कि इन 4 सूबों के साथ जो हमने इतना हैवी स्टेट क्राफ्ट बनाया हुआ है, अब आप मज़ीद कैपिटल बनाओगे, मज़ीद ब्यूरोक्रेसी लाओगे, मज़ीद आप पैसा लगाओगे, तो मुझे बीमारी तो ये है ही नहीं है। बीमारी अगर आप लॉजिकली बात करें, खूबसूरती की इंतहा है कि कोई बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराता जो माँ है जमहूरियत की।
जो असल इशू है उस पर बात ही नहीं। नून लीग हमेशा बड़ी डेमोक्रेसी की बात करती है, बल्दियाती इलेक्शन। सब डर क्या है नून लीग को, क्यों नहीं करती? रेवोल्यूशन की बात करेगी, नहीं फोरफ्रंट पे आके बात करेगी, लेकिन इलेक्शन नहीं कराती। वो उसको थोड़ा बाद में कर लेते हैं। पहले मैं आपके असल सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, हमें हमारा ये काम है एज एनालिस्ट, अगर क्रिटिसिज्म करना है तो थोड़ी कुछ साथ सेंस भी बनाए। देखिए, मेरे ख्याल में अभी तक जितने भी सिस्टम आए ना, मुझे उसमें मुशर्रफ का सिस्टम सबसे अच्छा लगा। पूछे क्यों? वो जो ज़िले हुकूमत का तस्वर है ना, वो है आज की मॉडर्न थिंकिंग, लेस गवर्नमेंट इज़ ए बेस्ट गवर्नमेंट। अब उसमें यह है कि मुल्तान है, मुल्तान का जो मेयर कह लें, नाज़म कह लें, वो इस सूबे से बहुत बेहतर है कि वो आप ज़िले अपनी लोकल बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग करें। आप देखें अमेरिका की, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में जो आपका शेरिफ होता है ना, वो CSS नहीं होता। वो लोग वोट डाल के कहते हैं कि जनाब जुल्करनैन ताहिर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहाँ पे मैंने आंखों से देखा है, लिखा होता है कि जनाब मैं शेरिफ का इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ, नीचे तरह लिखी होती है, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, 4 साल के लिए बढ़े। जो सरकारी स्कूल का हेड होता है वो CSS नहीं होता, वो जनाब 5 साल के इलेक्शन के बाद आता है। अगर आपको याद हो, अगर आपने कभी, अब फिक्रा में नहीं सुन रहा, मेरे जब बचपन में बहुत ज़्यादा अमेरिकन का लफ्ज़ के साथ ना आता था, बुश एडमिनिस्ट्रेशन, क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। यू नो व्हाई दे कॉल इट? वो इसलिए कि वो जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है वो अपने से 7-8 हज़ार लोगों को लेके आता है जॉब के लिए। पाकिस्तान की इतना जुवाई नहीं है कि एक दफ़ा अंग्रेज़ी में इम्तहान पास कर लो और 60 साल तक बस बैठे रहो क्योंकि तुम CSS हो। तो मैं जो पॉइंट देना चाह रहा हूँ, जो असल इशू है, आप जाएँ लोकल बॉडीज़ पे। अब अमेरिका में मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आप किससे मेरी उम्र ज़्यादा है। कनकॉर्ड एक जहाज़ था, वो फ्रांस से जाता था 3 घंटे में न्यूयॉर्क के साथ ना जजीरे में एक छोटा सा शहर था, छोटा सा शहर जिस तरह मोहल्ला कह लें। तो उसकी जो सिटी गवर्नमेंट थी, मैं अब हो सकता है एग्जैक्ट ना बताऊँ, 1-2 लाख की आबादी थी। सिटी गवर्नमेंट ने फैसला किया, उन्होंने कहा जनाब ये जब जहाज़ आता है ना, यूरोप से एंटर होता है अमेरिका में, तो हमारे ऊपर से गुजरता है, शोर बढ़ाता है। सिटी ने कह दिया कि जनाब ये जहाज़ हमारे ऊपर से नहीं गुजर सकता। इतना छोटा सा शहर, जिस तरह हम लाहौर में बैठे हैं तो कृष्ण नगर हो या कराची का एक मोहल्ला हो, गुलशन इकबाल वाले कहते हैं ये सिटी हमने, लो जी अमेरिका की सारी स्टेट नहीं कुछ कर सकती। ये है ज़िला हुकूमत। अब आप हमारे यहाँ या कितना अमेरिका हम करते हैं, यू बिन टू अमेरिका, आई एम श्योर अबाउट इट। अमेरिका में जब हम जैसे बंदे जाते हैं, सबसे पहले जो लोग इन्फॉर्मेशन, पहले मुझे नहीं समझता था, वो कहते थे यार मैं फ़लाँ शहर जा रहा हूँ, उनका ये शहर ड्राई है। मैं कहा ड्राई से क्या मुराद है? उनका जी उस सिटी ने कहा यहाँ शराब नहीं बिक सकती। अच्छा, कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर चाहे कि गुजरांवाले में शराब बिके, नो नॉट एट ऑल, दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ गुजरांवाला। अब गुजरांवाले वाले लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा नहीं भाई हम मुसलमान हैं, हम इसको हराम समझते हैं, हमने लॉ बना दिए कि गुजरांवाला इज़ ए ड्राई सिटी। मैं वैसे इखलाकन बात कर रहा हूँ, मुरीद के साथ सिटी है, वो कहते हैं जी रात चलो जुम्मे के जुम्मे एक दिन या हफ्ता रख लें, आप शराब बेच सकते हैं, वो नॉन ड्राई सिटी हो गया। सो पॉइंट ये है कि हम फ़िलासफ़ी बात हम सही कर रहे हैं, मगर हम मज़ीद इसको ब्यूरोक्रेटिक बनाएंगे, हम मज़ीद गवर्नर बनाएंगे, मज़ीद हम हैवी करेंगे। बस देखें ना, इतना सा आज़ाद कश्मीर है, उसका हमने वज़ीर-ए-आज़म में रखा हुआ है। 40 लाख तो लाहौर के 2 महलों की आबादी है, आपने पूरी कैबिनेट बनाई है, यही काम आपने गिलगित में कर दिया। यार कितना तुम टैक्स पेयर पे पैसा डालोगे? ये मैं एजाज को कोट कर रहा हूँ। आई एम सरप्राइज कि हम 25,000 अरब रुपया लगा रहे हैं इस रियासत चलाने पे, और अब हम कह रहे हैं मिज़नी सूबे बनाएंगे। बिल्कुल ठीक। थर्ड इस पे फिर मैं कश्मीर की तरफ आऊँगा, कल इलेक्शन है, लेकिन बिफोर दैट इसको थोड़ा मैं समअप करवाना चाह रहा हूँ थ्रू यू। वो यही कि ये जो इसे कहेंगे कि टी कप में स्टॉर्म जो है स्टीर किया है मोहसिन नकवी साहब ने, ये टी कप के अंदर ही है, या कि आपको लग रहा है कि इवेंचुअली कुछ ना कुछ आगे चल के हमें इसकी जो अभी इन्होंने स्ट्रिंग्स पुल की हैं, तो आगे चल के हमें एक कोई बड़ा काम नज़र आएगा इस दैट कॉन्टेक्स्ट? इससे कुछ मुझे नहीं लगता। इससे ये होगा, मुझे एक लग रहा है, इससे एक चीज़ मुझे लग रही है कि कहीं ना कहीं ये सोच है कि यार ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का ग्रिप है ना पंजाब और सिंध, वो तो तोड़ो, वो तो टूट जाएगी। मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि ये हमला होगा सीधा, अगर ये सूबे जिस तरह सुनने में आ रहा है। अब देखो ना किस तरह मुल्क मैनेज हो रहा है, इधर नकवी साहब ने इरशाद फरमाया और उधर साथ ही सोशल मीडिया को डायरी हो गया, हर जगह वो नक्शा आ गया। मतलब ये कोई स्पिरिचुअल काम हो रहा है मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, आप सूबे बनाएंगे तो अब आपने ये नहीं सोचा कि यार हम लोगों को एजुकेट करें, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं ग्रो कर रही।
हमारा मीडिया क्या सही परफॉर्म कर रहा है, हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम सही है। हमने उस जाने के बजाय हमने सोचा, किसी ने सोचा कि यार ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की ग्रिप है ना सूबों पे, ये तो टूट जाएगी। मगर इसके बाद क्या होगा फिर, शायद फिर आई हैव नो आइडिया, आई डोंट थिंक सो इट्स ए सोल्यूशन। और सभी तकरीबन पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे अभी। फिर यही होगा, देखे ना, अगर तो ये वाकई एक सीरियस लड़ाई हो तो यार मतलब बेसिकली कैबिनेट इज़ द वॉइस ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो अपना शहबाज शरीफ की आवाज़ हुई ना। आपको पता है दुनिया में कहीं पे भी जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है, आपको बताने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली कैबिनेट टूट जाती है, क्योंकि कैबिनेट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यार वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है कि तुम 2,000 के वो चीज़ें बांट रही हो, इससे कुछ नहीं होगा, काकरोच आ जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर आके कम अज़ कम यहाँ तो बताया कि यार ये बंदा जो है इसने सही कहा है या गलत कहा है, वहाँ पे साइलेंस है। इसका मतलब इसमें प्राइम मिनिस्टर भी और प्राइम मिनिस्टर के अलावा भी जो उनकी बाकी टीम है, नून लीग है, वो इस पे तो कोई टाइट लिप्ट नहीं है ऐसे। मेरा मतलब है इससे ये मतलब तलाल चौधरी ने कहा उनकी बातें तो ठीक हैं, तलाल चौधरी भी उसके नीचे काम कर रहे हैं ना साहब के। देखिए ना, उसमें मोहसिन नकवी ने भी बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, वो भी जाते जाते कह गया कि 5 साल हम इसी ये कंपनी की मशहूरी में आप बहस करते रहे, 5 साल पूरी करेंगे। मैं नहीं कह रही, मोहसिन नकवी ने कहा है। लेकिन साहब जब इस तरह की बातें होती हैं कि आप टेन्योर पूरा करेंगे, तो इट मीन्स कि आप टेन्योर पूरा नहीं करेंगे, उसका इम्प्लाइड मीनिंग ये भी होता है। सो व्हाट यार, मुझे अच्छा ये इस पे भी थोड़ा सा कोई नई चीज़ तो होने नहीं, थोड़ी सी मुझे बातें करने दो। टेन्योर बदलेगा तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, IPP से मुआहदे रिवाइज हो जाएंगे, क्या होगा? सो व्हाट, चेहरे बदल मेरे लिए क्या है? मैं बात कर रहा हूँ जिसके बच्चों ने स्कूल जाना है, जिसने पेट्रोल लेना है, जिसकी उसका, अब पाकिस्तान को आपने पॉलिटिकली इतना अपाहज कर दिया है कि मुझे लगा है लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं रहा, बदल देने आप जिसको मर्जी ले आए। मेरा मसला ये है कि जिस दिन आप मुझे कोई प्लान दें, हाँ मोहसिन नकवी साहब फरमाएं, मेरा जो बड़ा फन हाँ मानता हूँ डेमोक्रेट, मैं भी कहूँगा आया भाई, मुझे आगे कह के यार ये IPP की बदमाशी हम ख़त्म करने जा रहे हैं, हम ये मुआहदे ख़त्म करने हैं, हम डॉलर को तेल से तोड़ने लगे हैं, तो मुझे को बात करो तो हम भी कहें छोड़ो जमहूरियत को और डायरेक्ट रिलीफ जो है पब्लिक की तरफ आए। दैट्स इट, राइट। तो सब इलेक्शन है कल कश्मीर में, सेकंड फेज़ है। पहला फेज़ तो बड़ा धुआंधार हुआ और काफ़ी वहाँ पे मार्ड बाय कंट्रोवर्सीज और इवन वायलेंस बहुत हुआ। और इसके अलावा नून लीग एमर्ज्ड एज सरप्राइज विक्टोरियस पार्टी पीपल्स पार्टी की नज़र में। पीपल्स पार्टी कह रही थी कि जीत हम रहे थे, लेकिन रिज़ल्ट जब आया तो PML नून जीत गई। कल 21 सीटों के ऊपर है, 12 सीटें इसमें से वो हैं जो कि बहुत कंटेंशियस हैं, जिसके ऊपर ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट चला। जैक का, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, अभी स्टिल गोइंग ऑन, और गवर्नमेंट ने उसको कहा कि हम इनको क्रश करेंगे और जो इनकी इलिजिटमेट डिमांड्स हैं वो हम पूरी नहीं कर सकते। तो कल के हवाले से थोड़ी फोरकास्ट कर दें, क्योंकि इस फोरकास्ट में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी जो है एक थ्रेट, इम्प्लाइड थ्रेट इसमें जुड़ी है कि अगर इस मरतबा अगर आपने ये सीटें उठा के नून लीग की झोली में डाल दी तो हम सेंटर में अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे। इट मीन्स कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट नहीं रहेगी। ये पूरे को ज़रा देखिए, कश्मीर को हमें दो तरह से देख रहे हैं। एक तो जिस एंगल से आप सवाल कर रहे हैं उस पर भी मैं आऊँगा, मगर मेरा ख्याल है कश्मीर हमारी बहुत सेंसिटिव एरिया है, ये हमारा दिल है यार। कुछ चीज़ें होती हैं आपको उसकी सेंसिटिविटी समझनी चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगा एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के यार ये कश्मीर की ये जो इतजाज हो रहा है या जिस बहस भी हम चले गए हैं, क्योंकि मुझे हो रहा है या वहाँ पे वायलेंस हुआ है, मुझे ये भी पता है कि मैं पाकिस्तान की रियासत को भी प्यार है कश्मीर से, पाकिस्तान की फ़ौज को भी कश्मीर से प्यार है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को भी कश्मीर से प्यार है, कश्मीरी को भी पाकिस्तान से प्यार है। दिस इज़ वेरी पेनफुल टू बी ऑनेस्ट विद यू। पहले तो मेरा लिए हमें पहले इज्तिमाई तौर पर इसको रिव्यू करना चाहिए, चाहे 1% है या 2% है, ये इतजाज किस चीज़ पे है। अगर हमें और मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने हम सबको दिमाग दिया है, ऐसी कोई बात नहीं अगर आप बैठ के उसको डिस्कस ना करें, ये मैं उससे ज़्यादा अहम समझता हूँ। अब जो चीज़ मुझे ख़तरनाक लग रही है ना, वो ये लग रही है कि एक बुनियाद बन गई है धांधली की। देखें ना, क्रेडिबिलिटी का मसला आ गया। अगर जिस तरह आपने कहा कि बिलावल ने एक बड़ी सख्त बयान दे दिया और आप सही कह रहे हैं, मगर अगर उसमें अगर नून लीग सचमुच भी जीत जाती है अगर वाकई भी जीत जाती है तो आपकी बुनियाद फिर गलत होगी। और ख़ास तौर पे इस वक्त कश्मीर ज़्यादा सेंसिटिव है, वहाँ पे इतजाज है, कम से कम एक मरहम हो सकती है
कि जो इलेक्शन हो वो मुहर्रम का काम करें, कि लोग कहें चलें जी कुछ अच्छा हुआ कुछ बुरा हुआ, अब नए लोग आ गए हैं, मेरे रिप्रेजेंटेटिव आ गए हैं, अब ये मेरे मुहर्रम पे ना ज़ख़म पे मुहर्रम रखेंगे। अब आप फिर रिवर्स भी चले गए। अब आगे कश्मीर में जो हम बात नहीं करते, कश्मीरियों को गुस्सा किस बात का है? उनको इस बात का गुस्सा है कि ये जो 12 लोग आते हैं जो कश्मीर से बाहर आते हैं, ठीक है उनकी बैकग्राउंड कश्मीर से होती है, मगर वो 12 लोग प्लेयर जो कश्मीर को कोई भी जो मर्जी मूव करना चाहे वो फ़ौरन मूव कर जाते हैं। बस इमरान खान की हुकूमत ही वहाँ पता नहीं चला किस तरह ख़त्म हो गई। तो मेरा हाल है हम ना कहीं उन लोगों को री एनफोर्स करेंगे उनका खदशा कि आपकी जो आवाज़ है, जो आपका इजहार है वो सेफ़ नहीं है। मेरे हाल में ये मुनासिब नहीं है। कश्मीर की सेंसिटिविटी के लिए मैं तो इस छोटी मोटी एक मक्खी हूँ, मेरी की क्या औकात है। मैं तो यही कहूँगा कि इस रियासत से, इस सियासत से, इस समाज से कि यार चलो कश्मीर को तो माफ़ कर दो, हमारी तो खैर हम तो आदि हैं जुतियाँ खाने के। नहीं, बिलावल भुट्टो जो बातें कर रहे हैं मुसलसल के वहाँ पे, मतलब देखें पीपल्स पार्टी का जो आपका आउटगोइंग गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी की है। जब आप गवर्नमेंट ही पीपल्स पार्टी की आउटगोइंग, तो उनको नहीं पता कहाँ से किस तरह से अगर धांधली हो रही है पब्लिक के आगे लाएं, फिर खुल के बात करें। यही मसला उन्होंने इनको तो लेबल कर दिया कि सारा बच्चा जानता है कि नून की गवर्नमेंट फरवरी 8, 2024 को जो बनी, जो इलेक्शन हुआ वो फॉर्म 47 के तहत हुई। ये उन्होंने बिल्कुल ओपनली कह दिया, री इन्फोर्सिंग द PTI क्लेम ऑफ मैसिव रिगिंग। तो इस पे कश्मीर के हवाले से उस तरह से बात नहीं कर। अच्छा, एक और ट्रेजेडी हुई है हमारी हालिया सियासी कल्चर में कि हम ना वेग बातें करते हैं। मतलब जिस तरह नकवी साहब ने कहा सिस्टम तबाह हो गया, तो जब आप इतनी बड़ी बात करते हैं तो आप उसका ज़िम्मेदार भी किसी को ठहराते हैं। फिर आप पॉजिटिव हैं, आप कह सकते हैं यार हम पॉलिटिशियन फेल हो गए हैं, सियासतदान हम फेल हैं, आए इस सिस्टम को ठीक करें। नहीं, सिस्टम फेल हो गया है, किसने किया, कौन होया, कौन सा सिस्टम है, उन तुसी लभो। मतलब $1 मिलियन क्वेश्चन। अब मुझे तो आज तक एक लफ्ज़ है हम, असी तो पंजाबी हैं, असी तो बदतमीज़ लोग तुम ही कहने हैं। मुझे आज तक ये समझ ही नहीं है कि हम कौन होता है, कि अगर धांधली हुई तो हम माफ़ नहीं करेंगे, तो धांधली करता कौन है ये भी तो हमें बताओ ना। अगर नून करता है तो वो तुम उससे कोलैबोरेशन में हो। हुकूमत के आप पीपल्स पार्टी की मुझे समझ नहीं आती, आप रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप यू आर पार्ट ऑफ रियासत बिकॉज यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यू आर द गवर्नर ऑफ पाकिस्तान, आप रियासत के भी नुमाइंदे हैं। आपके पास बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत है, सिंध में आपकी हुकूमत है, फेडरल हुकूमत से आपका छोटा सा लव अफेयर चल रहा है। तो आई थिंक एक अजीब एक कन्फ्यूजन सा चल रहा है कि नून कभी कभी लगता है अपने आप को अपोजिशन समझ रही है और पीपल्स पार्टी अपने आप को हुकूमत में समझ रही है, फिर दोनों रिवर्स कर जाते हैं। दोनों हुकूमत में भी हैं, दोनों अपोजिशन में भी हैं, दोनों स्टेट के ख़िलाफ़ भी बयान देते हैं और फिर कहते हैं हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहे, फ़ौज हमारी रेड लाइन है। तो मतलब इट्स ऑल कन्फ्यूजन यार, इट्स टू बी ऑनेस्ट विद यू। और इस सारे कन्फ्यूजन में लेट्स सी, कल का इलेक्शन जो है कश्मीर का, उसमें कल पोलिंग है मुजफ्फराबाद में, और जो 12 सीटें हैं रेफ्यूजीज़ की, जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हुए हैं, कश्मीरीज़ हैं, सेटल्ड हैं अक्रॉस पाकिस्तान, तो उन 12 सीटों के ऊपर भी इलेक्शन है। ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, योर वैल्यूएबल इंसाइट इन द प्रोग्राम। नाज़रीन, नेक्स्ट वीक दोबारा मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।